रिश्तों की मजबूती यहाँ से बनती है और इसके दिल में तुम्हारे लिए आज भी उतनी ही मोहब्बत। और मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली। मैं जबीन के लिए परेशान। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ हो। जो बोझ तुमने अपना उतार कर यहाँ भेजा है ना, वो खैरियत से यहाँ पहुँच गया। अरे 4 दिन तो अब्बा मियाँ को तुम लोग अपने पास रख नहीं सके। हाय हाय हाय, रस्सी जल गई पर बल ना गया। मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। ये सारी दवाइयाँ लानी है। ठीक है, मैं ले आऊंगी। पैसे यही है मेरे पास। ये पैसे रखो अपने पास। मेरे पास पैसे हैं। हमारे पास कहाँ से आए? अरे भाई, तुम भूल गई बहना, मुझे अजीम डॉलर्स भेजता है, डॉलर्स अमेरिका से। बहुत पैसे हैं मेरे पास। और कभी कभी शमीम भाई भी मुझे जेब खर्च के लिए कुछ पैसे दे देते हैं। काफ़ी कुछ जमा किया हुआ है मैंने, तो तुम फिक्र मत करो। अब तुम जैसी बहन हो ना तो भाई की कभी कभी महसूस नहीं होती। हाँ, मेरा कोई इरादा नहीं अपनी जिन्स तब्दील करने का। अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें ना करो। जो है मुझे आता है बोल देती हो बस। टेंशन ना ले और ऐसे डायलॉग ना बोला कर, मुझे रोना आ जाता है। बस जारा, क्या हुआ शिव भाई, कुछ चाहिए आपको? वो पानी चाहिए था। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैंने तो होते ही भाइयों की खिदमत के लिए। माजरत, बहुत तंग करता हो ना? नहीं शमीम भाई, इसमें तंग करने की क्या बात है? हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। तंग नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बोझ तो हूं ना। शमीम भाई, खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करें। क्या हो गया शमीम? आप कब से अपने आप को बोझ समझना शुरू हो गए? हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता था। जब फर्ज करना, अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ होता तो क्या मुझे भी आप बोझ समझते? जहाना बिल्कुल ठीक कह रही है। आइंदा ऐसा मत सोचिएगा। अब आप दोनों यहाँ हैं तो मुझे शमीम भाई आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं इजाज़त लेना चाहती हूँ आपसे। इजाजत? किस चीज की? मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? पर क्यों? और कैसी जॉब? ये कैसे हो सकता है हुसनारा? तुम जॉब कैसे कर सकती हो? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं जॉब कर सकती? मेरे सर पे क्या सींग निकले हुए? घर के माली हालात हम सबके सामने ही हैं। अब ऐसे में अगर मैं शमीम भाई का थोड़ा सा हाथ बटा दूं तो इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी मेरी पसंद की जॉब मिल रही है मुझे, सैलून पे। मेकअप सीख भी लूंगी और मेकअप करने का शौक भी मुझे बहुत है, तो मजा आएगा मुझे। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। मेरी परेशानी है और मैं अपनी परेशानी को खुद देख लूंगा। ठीक है शमीम भाई, फिर मुझे इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। सुनारा, बात तो सुनो। तुम जानती हो मैंने तुम्हें और अपनी बेटियों में कभी फर्क महसूस नहीं किया, तो जब उन्हें जॉब करने की इजाजत नहीं थी तो तुम्हें कैसे दे सकता? शमीम भाई, वो मुझसे उम्र में छोटी थी, मैं समझदार हूँ, बड़ी हूँ। और फिर हालात भी तो देखें ना आप। देखिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, बस मैं तब तक जॉब करूँगी। जैसे ही आप ठीक होंगे मैं जॉब छोड़ दूँगी। और वैसे भी मैं इतनी कामचोर हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम तक तो काम कर ही नहीं सकती मैं। मेरे ख्याल से शमीम, हुसनारा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब देखिए ना, इस वक्त घर चलाने के लिए हम में से किसी को तो जॉब करना ज़रूरी है। प्लीज़ शमीम भाई, मान जाए ना। देखिए, मैंने अजीम से भी पूछ लिया है, उसको भी कोई एतराज़ नहीं है मेरे काम करने पे। ठीक है, फिर अगर तुम्हारे शौहर को एतराज नहीं है तो मैं भी इजाजत दे देता हूँ। लेकिन एक शर्त है, सिर्फ उस वक्त तक जॉब कर सकती हूँ जब तक मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं। बिल्कुल बेफिक्र है, मैं इतनी कामचोर हूँ कि मेरा खुद ही जॉब से जल्दी दिल भर जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं नहीं आ सकता यहाँ पे। साकिब, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था साकिब को यहाँ? हारिस भाई कैसे हैं आप? वेदर कुछ ठीक, तुम बताओ। हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली गुड, फिट फाइन, लेकिन आपकी बहन कुछ नाराज नजर आ रही है आज। और रूठों को जितनी जल्दी मना लिया जाए उतना बेहतर होता है। और उन रिश्तों के बारे में आप क्या कहेंगी माँ जबीन, जो पहले से ही टूटे हुए हो? रिश्तों की मजबूती यहाँ से बनती, और इसके दिल में तुम्हारे लिए आज भी उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही इज्जत, इसलिए ये यहाँ आया है। नो हारिस, तुम साकिब की बातों में आ रहे हो। मैं इसको अच्छे से जानती हूँ और मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली। तुम्हारा ख्याल है तुम्हारे पीछे कुछ नहीं हुआ क्या? तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हारी बीवी ने बताया नहीं? जी जी अम्मा, भी मुझे पता है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे जो कुछ भी हुआ है उस पर। और ये सब हुआ कैसे? किसने ये सब कुछ किया? ये भी तो जरा रास्ता से पूछो ना तुम। और वो जो 2 औरतें थी जो इसकी बड़ी पक्की सहेलियां बन रही थी, उन्होंने क्या कारनामा किया? अम्मा भैया आप मुझे सारी बात बताएं, आखिर हुआ क्या था? हाँ बोलो, क्या हुआ? ना सलाम ना दुआ, सीधा क्या हुआ? सच्ची सी बात ये कि जब दिलों में गुंजाइश ना रहे ना तो सलाम दुआ करने को भी दिल नहीं चाहता। बात फॉर्मेलिटी की नहीं होती, इखलाक की होती। खैर तुम क्या जानो इखलाक क्या होता है? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि कासिम और साबिर भाई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो शमीम ने मुझे कहा कि मैं खैरियत के लिए फ़ोन कर लूँ कि ये लोग खैर से पहुँच गए हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, जो बोझ तुमने अपना उतार कर यहाँ भेजा है ना, वो खैरियत से यहाँ पहुँच गया। क्या मतलब बोझ? देखो जहारा, मेरे सामने ना नन्ही काकी बनने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे तुम्हें पता ही ना चल रहा हो कि मैं कौन से बोझ की बात कर रही। अरे 4 दिन तो अब्बा मियाँ को तुम लोग अपने पास रख नहीं सके। बात सुनो, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गए, हमने ज़बरदस्ती तुम पे बोझ बना के नहीं भेजा है। चाहो तो अपने मियाँ से पूछ लो। यही तो मेरी बदकिस्मती है कि मेरा शौहर मेरा होकर भी मेरा नहीं है। साइड तो वो हमेशा तुम ही लोगों की लेता है। हाय हाय हाय, रस्सी जल गई पर बल ना गया। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम वही राजता हो कि जिसको सोने की प्लेट में भी अगर मरहम रख के दे दो ना तो वो उसमें से भी कीड़े निकालेगी। हाँ हाँ, तो जरूरत क्या थी कॉल करने की? बंद करो फोन। तो मैं जबीन की इस न्यूज़ को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। नहीं, मैं जबी की न्यूज़ की वजह से डिस्टर्ब नहीं हूँ, बस मैं परेशान हूँ, फिक्रमंद हूँ उसके लिए, ना कि उसकी वजह से। मैं जबीन के लिए परेशान? क्यों? हाँ, तुम तो जानते ही हो, ऐसी सिचुएशन में मुझे फिक्र हो रही है उसके लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ एनी के दिल में महाजबी के लिए नफ़रत, वो नफ़रत वैसी है जैसी मॉम के दिल में मेरे लिए थी। और मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, नतीजा क्या निकला? हम अपने औलाद से हाथ धो बैठे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ हो। जो कुछ हमारे साथ हुआ ना, वो तो मैं अपने दुश्मन के लिए भी तसव्वुर नहीं कर सकता। हमारे हाथ में जो हुआ ना हम उनके लिए करेंगे। जो हमारे साथ हुआ ना हम उनके साथ नहीं होने देंगे। बिलीव मी। हारिस? ऑफ कोर्स हारिस, और कौन हो सकता है? सरप्राइज हुई। ये क्या है? यार गिफ्ट है। हारिस तो बहुत प्यारा है, आपसे ज्यादा नहीं है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? क्या मतलब क्या जरूरत थी? अरे आप मुझे इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हैं और मैं आपको छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकता, और ये गिफ्ट तो उस खुशी के सामने कुछ भी नहीं। अच्छा चलें, अब मुझे ये ट्राई करके दिखाएं, ये कैसे निकलेगा? ये ट्राई करके। ये हाथ के लिए नहीं है, गले की चेन है, नेकलेस है। नो सर, उसको बंद कैसे करते हैं? ओके, कैसा लग रहा है? कहीं से बहुत सारी है ना? हाँ। देखिए मोहब्बत सतरंगी, पीर से जुमेरात रात 7 बजे।
सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।